तो लास्ट क्लास में क्या देखा था कि व्हाट इज़ टी मोड, टी एम मोड और मोड देखा था। तो मोड क्या है? स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड इज़ नोन एज मोड। अच्छा, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होना चाहिए? हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। अच्छा, जैसे मान लीजिए जेड डायरेक्शन पे वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, तो क्या जेड डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होना चाहिए? आंसर इज़ नो। उसके परपेंडिकुलर हो सकता है। कौन कौन सी डायरेक्शन पे? ई एक्स डायरेक्शन पे हो सकता है, ई वाई डायरेक्शन पे हो सकता है। तो इस तरीके से हमने ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड बोला। अच्छा, वेव गाइड टी टी एम मोड को सपोर्ट करती है। ट्रांसमिशन लाइन कैसे मोड को सपोर्ट करता है? टी ई एम मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड। इसका मीनिंग क्या है कि जिस डायरेक्शन पे वेव प्रोपगेशन हो रहा है उस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड। ट्रांसवर्स का मतलब ही है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर। तो इन दिस लेक्चर वी विल सी द हाउ टू एक्साइट द वेव गाइड और कैसे मोड को आइडेंटिफाई करते हैं ये मैं बताऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये आपके पास एक वेव गाइड है एंड दिस डायमेंशन इज़ नोन एज ब्रॉडर डायमेंशन, दिस इज़ नोन एज नैरो डायमेंशन। इसको टॉप वॉल, इसको बॉटम वॉल एंड रेस्ट ऑफ द वॉल्स को साइड वॉल्स बोलेंगे। आप देखिए कि कहाँ कहाँ से एक्साइट कर सकते हैं। मेरा मन, मैं बॉटम से, टॉप से, साइड से, फेस से, कहीं से भी एक्साइट कर सकता हूँ। तो देखिए कि हम कहाँ से एक्साइट करने पे हमें कौन सा क्या क्या चीज़ें मिलती है। देखिए, तो अब तो सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज़ टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड व्हाट इज़ नॉर्मल कंपोनेंट। मान लीजिए ये जो पेपर है वो वेव गाइड का टॉप वॉल है। तो एक पेन मैंने ऐसे रखा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दैट पेन इज़ पैरेलल टू द दिस पेपर, यानी कि ये इसके पैरेलल है, मतलब ये इसके कैसा है? टेंजेंशियल है। मान लीजिए मैंने फिर से एक पेन रखा, तो इस पेन को देखिए, ये पेन कैसा है? पेपर के कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको वो क्या बोलूँगा? नॉर्मल बोलूँगा। तो आप इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल कंपोनेंट। तो कभी भी, अच्छा, एक चीज़ और, आपने बाउंड्री कंडीशन में कभी पढ़ा होगा कि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसका मीनिंग क्या है? या कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कंडक्टर सरफेस इज ज़ीरो। इसका मीनिंग क्या है कि कंडक्टर के सरफेस पे टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा? जीरो होगा। क्या नॉर्मल कंपोनेंट जीरो होगा? नहीं, नॉर्मल कंपोनेंट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो अच्छा, अब देखिए इस जेड एक्सिस को क्या बोलते थे? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, या कि फिर हम इसको वेव गाइड एक्सिस बोलते थे। इस प्लेन को क्या बोलते थे? एक्स वाई प्लेन बोलते थे, या कि ट्रांसवर्स प्लेन बोलते थे। जब हम वेव गाइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि द लेंथ ऑफ द वेव गाइड इज इनफाइनाइट, एज वेल एज वी एज्यूम दैट द कंडक्टर, it's a single conductor system, conductor is characterized by sigma and that sigma must be equals to infinite, मतलब परफेक्ट कंडक्टर की बात करते हैं। अच्छा, इस वेव गाइड को फ्रंट से देखेंगे तो कौन सा प्लेन दिखेगा? एक्स वाई प्लेन दिखेगा। इसको मैंने बॉटम से एक्साइट किया है, बॉटम से ऐसे एक्साइट किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर से निकलेगा, दूसरे कंडक्टर पे जाके टर्मिनेट होगा। क्या क्या इलेक्ट्रिक, अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा कंपोनेंट है? मतलब किसी भी कंडक्टर के लिए नॉर्मल कंपोनेंट होगा, क्योंकि टेंजेंशियल तो क्या होता है? ज़ीरो होता है। फिर भी देखिए आप यहाँ पे ये एक्साइट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर से निकला, दूसरे पे जाके टर्मिनेट हुआ। जैसे जैसे एजेस के अलॉन्ग चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जीरो की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो देखिए मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, ये कुछ हाफ वेव लेंथ जैसा है, लेकिन ये हाफ वेव लेंथ किस डायमेंशन के अलॉन्ग मिल रहा है? ब्रॉडर डायमेंशन के अलॉन्ग मिल रहा है। हाफ वेव लेंथ वेरिएशन अलॉन्ग द ब्रॉडर डायमेंशन।
चलिए, हाफ वेवलेंथ वेरिएशन किसका मिल रहा है? हाफ वेवलेंथ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ब्रॉडर डायमेंशन। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें आगे भी आपको मिलेंगी। इन्हीं के बेसिस पे आपको क्या है मतलब मोड को प्रेडिक्ट करना। अच्छा, यदि मैं पूछूं कि ये कौन सा मोड है तो आप बताइए, तो बिल्कुल देख के बता सकते हैं। देखिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स प्लेन पे है? बिल्कुल है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसा बोल सकते हो कि पैरेलल टू द ट्रांसवर्स प्लेन है? हाँ। तो मतलब ये बात पक्की है कि जेड डायरेक्शन पे कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है। मतलब ये जो मोड होगा वो कौन सा होगा? टीई मोड। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे? वाई डायरेक्शन पे। क्या एक्स डायरेक्शन पे? नहीं। क्या जेड डायरेक्शन पे? नहीं। जेड कौन सी डायरेक्शन थी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है? हाँ है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड बोलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेम कैसे पहचानते हैं। कभी भी टीई मोड हम इस फैशन पे लिखते हैं, TEMN। व्हाट इज एम? नंबर ऑफ हाफ वेव वेरिएशन अलोंग ब्रॉडर डायमेंशन। एन क्या है? नंबर ऑफ हाफ वेव लेंथ वेरिएशन अलोंग नैरो डायमेंशन। चलिए, वेव गाइड देखा था आपने अभी। ये कौन सा प्लेन होगा? XY प्लेन। क्या ये ट्रांसवर्स प्लेन होगा? बिल्कुल होगा। जेड कैसा था? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा किस डायमेंशन के अलोंग? ब्रॉडर डायमेंशन के अलोंग। कितने हाफ वेवलेंथ मिले? ये हाफ वेवलेंथ है क्या? मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, एक हाफ वेवलेंथ मिल रहा है। मतलब किस डायमेंशन के अलोंग? ब्रॉडर डायमेंशन के अलोंग। तो m की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। देखिए यहाँ पे पढ़िए। अच्छा, क्या नैरो डायमेंशन के अलोंग किसी भी तरीके का फील्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो n की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इस मोड का नाम क्या होगा? TE10 मोड। चलिए और अच्छे से देखते हैं, और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको और भी कुछ सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे ये XY प्लेन है, बिल्कुल है। ट्रांसवर्स प्लेन है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ट्रांसवर्स है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स प्लेन के पैरेलल है, जेड डायरेक्शन पे कोई कंपोनेंट नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे पहचानते हैं, ये कौन सी डायमेंशन? ब्रॉडर डायमेंशन। ये कौन सी? नैरो डायमेंशन। मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, हाफ वेवलेंथ एक मिल गया। मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, हाफ वेवलेंथ कितने मिल गए? 2 मिल गए। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि ब्रॉडर डायमेंशन के अलोंग है, इसलिए मैं m की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ? 2। नैरो डायमेंशन के अलोंग है? नहीं है, तो n की वैल्यू 0। तो इस मोड का नाम क्या होगा? TE20 मोड। चलिए इसको देखिए, ब्रॉडर डायमेंशन के अलोंग कुछ मिल रहा है क्या? कोई वेरिएशन मिल रहा है? नहीं, तो m की वैल्यू 0। नैरो डायमेंशन के अलोंग हाँ, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, एक हाफ वेवलेंथ मिल गया, मतलब n की वैल्यू 1, यानी TE01 मोड होगा। चलिए इसमें आप बताइए इसमें कैसा मोड होगा? 2 फीड नीचे से दे दिया, 1 फीड नीचे यहाँ से दे दिया। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या होगा। मैं फिर भी बता देता हूँ, आप लोग गैस करना, अपने से पहले गैस करना, फिर आप आंसर को सुनना। ये कैसा? 2 फीड है ना, तो मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, फिर मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, यानी m की वैल्यू 2 मिल जाएगी। मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, और n की वैल्यू 1 मिल जाएगी। यानी इसका फाइनल जो मोड का नेम होगा वो TE21 मोड होगा। चलिए अब आप देखते हैं TM मोड को। हाउ कैन वी एक्साइट TM मोड इन द रेक्टेंगुलर वेवगाइड? ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये देखते हैं क्या कि ये कंडक्टर है। यदि इस कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब लूप के फॉर्म पे बनेगा। बिल्कुल, मतलब ये बात पक्की है कि मैग्नेटिक फील्ड लूप के फॉर्म पे बनता है। इस प्लेन का नाम क्या है? XY प्लेन। इस एक्सिस का नाम क्या है? Z एक्सिस या वेवगाइड एक्सिस। तो अब सवाल ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ट्रांसवर्स प्लेन पे बनना चाहिए या कि ट्रांसवर्स प्लेन के पैरेलल होना चाहिए? 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। तो चलिए देखिए, ये XY प्लेन है, हाँ है। ट्रांसवर्स प्लेन भी है। क्या मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स प्लेन में है? बिल्कुल है।
तो देखिए ये आएगा कैसे, ये देखिए एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे आपने एक ये एक्साइटेशन सोर्स ऐसा लगाया, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो लूप के फॉर्म पे है पैरेलल पैरेलल टू ट्रांसवर्स प्लेन है? बिल्कुल है। तो मैं क्या कहूँगा कि ये कैसा मोड होगा? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि वेवगाइड में कहाँ से एक्साइट करें। तो आप क्या करो, वेवगाइड में एक्स वाई प्लेन पे इस कंडक्टर को लगा दो। एक्साइटेशन कहाँ लगाना है? एक्साइटेशन कहाँ लगाना है? एक्स वाई प्लेन पे, यानी कि ट्रांसवर्स प्लेन पे। तो कौन सा मोड एक्साइट हो जाएगा? टीएम मोड एक्साइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। टीएम मोड को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस प्लेन का नाम फिर से क्या? ट्रांसवर्स प्लेन है। क्या मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स प्लेन पे है? बिल्कुल है। तो इस मोड का नाम कैसे पहचानते हैं? अभी पहचानना सिखा रहा हूँ, फिर बाद में बाकी प्रॉपर रीज़न के साथ में फिर बताऊँगा। आप यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ से कितने डॉट देख सकते हो? एक। यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ से कितने डॉट देख सकते हो? एक। तो इसको क्या कैसे लिखें? TM11 मोड लिखेंगे। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। ये ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे, ये कितने डॉट देख सकता? एक, और ये वाला दो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो 2 पहले लिख लिए। ये ऑब्जर्वर सिर्फ इधर से देखेगा तो सिर्फ इसको ये वाला पॉइंट दिखेगा, तो ये यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो क्या समझ में आया? एक बार आपको ब्रॉडर डायमेंशन से देखना है, एक बार आपको नैरो डायमेंशन। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो कितने डॉट देख सकता? 1 2 3। तो यहाँ 3 लिख दिया पहले। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो कितने डॉट देख सकता? 1 और 2, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। अब सवाल यह है कि क्या TM10 और TM01 मोड पॉसिबल है क्या वेवगाइड में? ये आपको सोचना है और बताना है। और एक कंक्लूज़न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूज़न है कि मोड जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एक्साइटेशन। नंबर ऑफ़ एक्साइटेशन मतलब कि कितने फील्ड लगा रहे हैं, और लोकेशन ऑफ एक्साइटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेवगाइड की आगे की थ्योरी भी देखेंगे और भी समझने की कोशिश करेंगे वेवगाइड को। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।